कोलकाता में विधायकों की बगावत के बाद दिल्ली में टीएमसी सांसदों की बगावत ऐसे वक्त पर हुई है जब टीएमसी के दोनों टॉप लीडर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दिल्ली में मौजूद थे। ममता की पार्टी के लोकसभा में 28 सांसद हैं। पार्टी से अलग होने के लिए 2/3 यानी 19 सांसदों का एक साथ आना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाले सांसदों के गुट ने 20 सांसदों का दावा किया है। पहले तो तृणमूल कांग्रेस के नेता एमपीज की बगावत को हवाई बता रहे थे, लेकिन सोमवार को टीएमसी के कुछ सांसदों ने जब शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की तो बगावत की बात कंफर्म हो गई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस की चीफ व्हिप काकोली घोष दस्तीदार, प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय, असित कुमार, बापी हल्दर, जून मालिया, जगदीश बसुनिया, कालीपद सोरेन, अरूप चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक और शर्मिला सरकार मौजूद रहे। काकोली घोष इस गुट की लीडर है। काकोली 20 सांसदों के अपने साथ होने का दावा कर रही हैं, तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद अब भी उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं। तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, उनके सिग्नेचर कौन से 20 लोग हैं जो अलग हो गए हैं। लिस्ट तो ये देंगे ना ऑफिशियली। अब कहने के लिए तो मैं उड़ा दूं हवा के 22 एमपी मेरे साथ हैं, तो मुझे बताना तो पड़ेगा ना 22 कौन है। कोई भी कुछ कह सकता है, 28 में 22 मेरे पास है, 23 मेरे पास है, मैं बोल दूं तो। इतना मुझे मालूम है कि 12 लोग गए थे मिलने, उसके बाद 2-3 लोग और गए हैं शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई के साथ। 12 लोग वहाँ पे भूपेंद्र यादव के यहाँ मिले थे। तो ये तो मालूम है कि ये सब बीजेपी कर रही है। वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी भी आए हुए थे, पहले से बैठे हुए थे, और 12 एमपी गए हैं शुरू में। चिट्ठी में 20 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 20 लोगों साथ थे, जो कह रहे हैं वो वहाँ नहीं थे, इसलिए जो फजूल की बातें को मैं जवाब नहीं दूंगी। काकोली घोष ने यह भी कहा कि उन्होंने जो फैसला लिया है उससे वो पीछे नहीं हटेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े। मैं 84 से ममता बनर्जी के साथ हूँ और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ व्हिप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। टीएमसी सांसदों की बगावत के बीच ममता की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर यूसुफ पठान को लेकर विवादित पोस्ट किया और कहा कि वो भी बीजेपी के संपर्क में है। लोकसभा के 20 सांसदों की बगावत के बाद राज्यसभा से भी ममता बनर्जी के लिए बुरी खबर है। टीएमसी के राज्यसभा एमपी सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर लगातार तीसरी बार राज्यसभा के मेंबर थे। वहीं कोयल मलिक के भी इस्तीफे की अटकलें। जनता इतना खपा क्यों हो गए, इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। अभी तो सब निकल रहा है ना, टीवी पर दिखाई दे रहा है। गांव में सबसे बड़ा मकान किसका है? पंचायत का नेता का। दिल्ली में हुई ताजा घटनाक्रम के बाद कुल मिलाकर अब तृणमूल कांग्रेस 3 गुटों में बंटी नजर आ रही है। एक गुट ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का है, दूसरा गुट काकोली घोष दस्तगीर की अगुवाई वाले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का है और तीसरा गुट बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के नेता ऋतव्रत बनर्जी का है।
हालांकि ममता बनर्जी के गुट की तरफ से ऋतुपत बनर्जी के गुट को मान्यता देने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। स्पीकर के फैसले के खिलाफ टीएमसी की पिटीशन पर 11 जून को सुनवाई होगी। इधर ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता फिरहाद हाकिम का ऋतुपत से मुलाकात भी चर्चा का विषय बना हुआ है। शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम के मेयर पद से इस्तीफा देने के बाद फिरहाद हाकिम विधानसभा पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट के विधायक संदीपन साहा से हुई। इसके बाद फिरहाद हाकिम संदीपन साहा के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतुपत बनर्जी से भी मिले। मेरे साथ फिरहाद हकीम का पर्सनल रिलेशन बहुत पुराना। मैं जिस साल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिया उस साल से ही, कॉलेज का फर्स्ट ईयर 1998, तब से ही फिरहाद हकीम के साथ मेरा जान पहचान है और लंबा रिलेशन है। तो फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर हुआ करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट मिनिस्टर हुआ करते थे, एमएलए है, फिरहाद हकीम आए थे तो लंबा समय बबीता से बात हुआ। तो क्या बातचीत हुआ अभी मैं आपको बोलूंगा नहीं, मगर बहुत लंबा समय हम लोग थे, बात हुआ, देखते जाइए। पार्टी तो यही होना था, यही हुआ है, यही होने वाले हैं। ये पार्टी सभी जानते थे पावर में जिस दिन नहीं रहेगी उसी दिन टूट जाएगी। तो टूट गया, टूटेगा। कौन मानने वाला है आज? क्षमता में नहीं है तो कौन मानने वाला है आज ममता को या अभिषेक को? बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता को झटके पर झटके लग रहे हैं। उत्तर 24 परगना के उत्तर दमदम नगर पालिका में भी 35 पार्षदों में से 21 पार्षद ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में अध्यक्ष विधान विश्वास भी शामिल है। जाहिर है टीएमसी के लिए पार्टी पर आए बगावत के बवंडर से पार पाना मुश्किल हो रहा है। कल ममता बनर्जी मीडिया के सवालों को तो टाल गई, लेकिन आज दिल्ली में टीएमसी के लोकसभा के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी और सांसद कीर्ति आजाद मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जिस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। विधायकों के फर्जी दस्तखत के मामले में सीआईडी की टीम ने अभिषेक को तीसरा समन देकर आज शाम 5 बजे पेश होने के लिए कहा, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट में केस लंबित होने का हवाला देकर सीआईडी के सामने पेश होने के लिए और वक्त मांगा। कल सीआईडी की टीम जब कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर समन देने पहुंची तो वो घर पर नहीं थे, वो दिल्ली में थे और इसीलिए सीआईडी की टीम अभिषेक बनर्जी के घर पर नोटिस सर्व करके लौट आई। अब आज शाम तक अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए सीआईडी के ऑफिस में पेश होने के लिए कहा गया है। पूछताछ के लिए यह अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस है। अगर अभिषेक आज भी पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेताओं का कहना है कि इस मामले में पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, जिस पर 10 जून को सुनवाई होनी है और इसीलिए जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होती तब तक सीआईडी को अभिषेक के खिलाफ कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने कब कब समन दिया और उन्हें बुलाया कि वो आकर के उनके सामने पेश हो। 1 जून को पहला समन दिया गया, जिस दिन चोट लगी थी और चोटिल होने की वजह से वो नहीं पहुंचे, जिस दिन उन पर हमला हुआ था। फिर 8 जून को दूसरा समन उनको दिया गया और वो दिल्ली आ गए थे और उसके इस बीच हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगा दी गई थी और एक तीसरा समन 9 जून को दिया गया और आज शाम को पेश होने के लिए उन्हें कहा गया है। सीआईडी अभिषेक बनर्जी को 3 बार समन दे चुकी है। तीसरे समन में आज शाम 5 बजे उन्हें सीआईडी के दफ्तर में पेश होने को कहा गया है। आपको बताते हैं कि जिस मामले में सीआईडी अभिषेक को समन पर समन भेज रही है वो आखिर फर्जी हस्ताक्षर मामला है क्या? नेता विपक्ष की नियुक्ति को लेकर के सारा मामला था। शोभनदेव चटर्जी को ममता बनर्जी जो है वो एलओपी बनाना चाहती थी। नियुक्ति के दौरान जो एमएलएज के दस्तखत होने थे उसमें सारे दस्तखत असली नहीं थे। अभिषेक ने 6 मई को विधायक दल की बैठक का दावा किया। बैठक में नेता विपक्ष और दूसरे पदों की नियुक्ति का दावा था। 6 मई की बैठक में 80 से 70 विधायकों के मौजूद होने का दावा अभिषेक बनर्जी ने किया। अटेंडेंस रजिस्टर में कई एमएलएज के कैपिटल लेटर में साइन थे। थाने में केस दर्ज होने के बाद यह मामला सीआईडी को सौंप दिया गया, क्योंकि कई एमएलएज ने दावा किया कि उन्होंने उस लेटर पर साइन ही नहीं किया था। मतलब ये कि उस लेटर पर फर्जी दस्तखत किए गए थे। वही अभिषेक को सीआईडी के समन पर समन मिल रहे हैं तो इधर उनके करीबी और डायमंड हार्बर मॉडल के पोस्टर बॉय रहे जहांगीर खान पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। एसटीएफ ने कल जहांगीर खान को नेपाल बॉर्डर से अरेस्ट किया है, जिसके बाद उसे कोलकाता लाया गया।
अब आज डायमंड हार्बर के कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। कल जहांगीर खान ने अपने एक साथी को फोन किया, उसका फोन सर्विलांस पर था और जिसकी वजह से पुलिस को उसकी लोकेशन भी मिल गई और वो लोकेशन नेपाल बॉर्डर के पास मिली और कुछ ही घंटों में जहांगीर खान पुलिस के शिकंजे में था। जहांगीर खान के खिलाफ जबरन वसूली, धमकी देने और राजनीतिक हिंसा के साथ 7 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जहांगीर खान को टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। वो फाल्ता विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे। कैंपेन के दौरान पुष्पा फिल्म का डायलॉग मारते थे, पुष्पा झुकेगा नहीं। लेकिन इस सीट पर बाई इलेक्शन के बाद से जहांगीर खान फरार थे। कल जैसे ही जहांगीर खान की गिरफ्तारी की खबर आई, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फाल्ता में जहांगीर खान के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी।